अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए और रोते हुए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा, उमर तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे एक शख्स मिला और उसने गुनाह किया है और वो उस गुनाह के डर से इतना रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि उसको देखकर मुझे भी रोना आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, ए उमर, वो शख्स कहाँ है? तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो बाहर खड़ा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसे अंदर बुलाओ। उस शख्स को अंदर बुलाया गया तो अल्लाह के नबी ने उस शख्स से पूछा कि बताओ, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है जिससे इतना रो रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत ही बड़ा। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ज़मीन से भी बड़ा है? तो उसने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ज़मीन से भी बड़ा गुनाह है। क्या आसमान से भी बड़ा गुनाह किया है तुमने? उस शख्स ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आसमान से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फिर कहा, क्या अर्श आज़म से भी बड़ा गुनाह है? बोला, या रसूल अल्लाह, अर्श आज़म से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या तूने अल्लाह की रहमत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह किया है? उस शख्स ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, मगर मैंने जो गुनाह किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बता तो सही वो गुनाह क्या है? उस शख्स ने कहा, मुझे बताने में शर्म आती है। अल्लाह के नबी ने कहा, बताओ। तो उस शख्स ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक कफन चोर हूँ और मेरा गुजारा भी उसी से चलता है। जब भी किसी की मौत होती है तो मैं कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर मुर्दे के कफन को निकाल लेता हूँ और फिर बाज़ार में बेच देता हूँ। इसी से मैं पैसे कमाता हूँ और अपने घर वालों के गुजारे का इंतज़ाम करता हूँ। और एक दिन हुआ यूँ, मुझे जब पता चला कि फ़लाँ शख्स की एक लड़की का इंतकाल हो गया है और उसे कफन में डालकर दफनाया गया है, तो मैं रात में ही उस लड़की के कफन को चुराने के लिए गया, कब्र को खोदा और उस लड़की को कफन से अलग किया और कफन निकालकर जैसे ही कब्र से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चल पाया था कि शैतान ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं वापस पलटा, कब्र में गया और उस मुर्दा लड़की के साथ बदकारी कर दी, ज़िना कर लिया। और जब मैं कब्र से बाहर निकला और मैं चलने ही वाला था, फिर पीछे से उस मुर्दा लड़की की आवाज़ आई और वो ज़िंदा हो गई और मुझे बद्दुआ देने लगी और कहने लगी, ज़ालिम, जब भी किसी मज़लूम पर जुल्म होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन ज़ालिमों को ज़रूर सज़ा देता है और तुझे भी ज़रूर सज़ा देगा। बस जब वो आवाज़ उस लड़की की मेरे कान में गूंजी तो मैं डर गया। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ मेरे दिल में बैठ गया और मैं यूं ही रोने लगा, या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे चैन से नींद नहीं आ पा रही है। उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से मेरे हक़ में सिफारिश कर दीजिएगा ताकि वो मुझे माफ़ कर दे। जो अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी, उसका किस्सा सुना तो कहा, यहाँ से दूर हट जा, यहाँ से कहीं और चला जा, तूने ऐसा गुनाह किया है कि अल्लाह तबारक व तआला अभी यहीं पर अज़ाब डाल सकता है।
اسی لیے اس شخص کو وہاں سے باہر نکالا گیا۔ پھر وہ جنگل و بیابان میں چلا گیا اور 40 دن تک بھٹکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر آخر میں ایک مرتبہ 40 دن ہو گئے تو تھک گیا اور اس کے دل سے آواز نکلی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے چھوٹا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دی کہ پروردگار نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ دوستو، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور میں بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔